वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हम इस तरह लिख सकते हैं, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम या सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम ये पढ़ते हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम है क्या चीज़ और किस तरह ये किसी भी सेल को इफेक्ट करता है। अच्छा, पहली बात, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस टर्म सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया मीन्स अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द सेल। सरफेस एरिया क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया available per unit, amount of surface area available per unit of volume in a cell, per unit of volume in a cell। एक सेल में पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना सरफेस, कितना एरिया उसको मुहैया है, अवेलेबल है, उसको हम सरफेस एरिया हम उसको कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब है कि इंटरनल स्पेस सेल में क्या है या फिर कितना है, उसको हम उस सेल का वॉल्यूम कहते हैं। मतलब हाउ मच स्पेस इज देयर इनसाइड द सेल। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हाउ मच स्पेस इज देयर इनसाइड द सेल। किसी सेल में अंदर इंटरनली उसमें कितना स्पेस अवेलेबल है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, कितना स्पेस मौजूद है, उसको हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम कहते हैं। और जब हम रेशो की बात करते हैं, इट मींस सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कहते हैं। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज ये क्या करता है, सेल के लिए इट सेट्स अपर लिमिट फॉर अ सेल। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो या सरफेस एरिया क्यों जरूरी है? बिकॉज इट सेट्स अपर लिमिट फॉर अ सेल। ये किसी सेल के लिए अपर लिमिट सेट करता है। कोई ये सेल है तो ये उसका सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का मतलब ये भी है कि द स्पेस आउटसाइड द सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या आउटसाइड द सेल कितना स्पेस मौजूद है, कितनी जगह मौजूद है, उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ दैट सेल। अब इस बात का क्या मतलब है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का क्या मतलब है? सो इट मींस दैट जब कोई सेल साइज में बढ़ता है, मतलब क्या है इसका कि जब कोई सेल साइज में बढ़ता है उसका सरफेस एरिया कम होता रहता है। जब कोई सेल साइज में बढ़ता है, व्हेन द सेल ग्रोज इन साइज, सेल ग्रोज इन साइज, जब कोई सेल, ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। अब जब किसी सेल का साइज बढ़ता है तो क्या होता है, साइज बढ़ने के साथ साथ उसका जो स्पेस है वो कम रह जाता है। सेल ग्रोज इन साइज, इंटरनल जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, स्पेस बिकम्स लेस। अब जगह कम पड़ जाती है। सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट है। इस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं या मटीरियल्स हैं, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीज है, उन रिक्वायर्ड चीज को सप्लाई करने के लिए फिर यहाँ पर जगह
कम पड़ जाती है। तो सेल जब इंक्रीज होता है साइज में, उसका जो वॉल्यूम है वो अपनी जब मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल चीज़ें सही तरीके से या फिर पूरी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सरफेस एरिया का ये मतलब है कि सेल के बाहर कितना स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कितना स्पेस अवेलेबल है। अच्छा, अब जिस सेल का साइज जितना बड़ा होगा, सेल का साइज जितना बड़ा होगा, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम सरफेस एरिया उतना स्मॉल होगा। इस पर हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब सेल का साइज बढ़ता है तो इंटरनल जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाता है। अब सेल का साइज जितना बड़ा होगा उतना उसके लिए जो वॉल्यूम है वो कम पड़ जाएगा, और सेल जितना छोटा होगा उतना ही उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा, सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा। पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए जितनी स्पेस अवेलेबल है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए या फिर सब्सटेंसेस की एंट्री या फिर एग्जिट के लिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल है। सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होती है या फिर बाहर निकलती हैं। अब ये सरफेस एरिया एक अपर लिमिट वो बनाता है सेल के लिए। अब इसको समझने के लिए हमारे पास हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। एक साइड पे हमने लिए हैं 27 स्मॉल सेल्स, दूसरी साइड पे हमने एक लार्ज सेल लिया है। ऑलमोस्ट दोनों का जो सरफेस एरिया है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, दोनों का सेम वॉल्यूम है। लेकिन फिर यहाँ पर ये एक सिंपल एक ही सेल है और वहां पर ये 27 डिफरेंट सेल्स हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम उस लिहाज से कितना चेंज है और सेल पर उसका इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये 1 लार्ज सेल और उस हिसाब से हमारे पास ये 27 स्मॉल सेल्स हैं। 3 सेल जहां पर कंबाइन है तो ये सारे मिलकर 27 सेल्स हो गई। दोनों सेल्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है। कितना है वो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब उनका वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पर ये एक सेल और वहां पर 27 सेल्स हैं अलग अलग। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम, फिर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस सेल के लिए स्पेस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ज्यादा अवेलेबल है। ये है एक सेल, ये उसका एरिया है 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर। एरिया किस चीज के बराबर है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये एरिया के बराबर है। और वॉल्यूम किस चीज के बराबर है, वॉल्यूम v इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एरिया मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब यूनिट है उसका। अच्छा, तो ये अब हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट लार्ज सेल का हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। अब लार्ज सेल का सरफेस एरिया किस चीज के बराबर है, यहां पर एक साइड किसके बराबर है 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर के, और इस क्यूब में 6 साइड्स हैं। एरिया किस चीज के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ विड्थ दोनों सेम है। अब लेंथ कितनी है 30 है, उसी तरह विड्थ भी 30 माइक्रोमीटर है। अब ये है माइक्रोमीटर। अच्छा, अब ये 6 साइड्स है, 6 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ, तो उससे क्या बनता है, उससे टोटल आता है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये एक लार्ज सेल का सरफेस एरिया हो गया, इंटरनल जो स्पेस मौजूद है। दूसरी साइड पे 27 स्मॉलर सेल्स हैं, उतना ही वॉल्यूम है जितना इस लार्ज सेल का है। कितना है वॉल्यूम इस लार्ज सेल का, 27,000 ये उसका वॉल्यूम है। यहां पर भी वॉल्यूम सेम है
लेकिन सरफेस एरिया पे टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है हर एक सेल के लिए। अब यहाँ पर एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल सेल किसके बराबर है? अब एक स्मॉल सेल है हमारे पास, तो यहाँ ये साइड बराबर है 10 माइक्रोमीटर का, और इसी तरह सारी साइड्स इक्वल है आपस में। तो सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ फॉर स्मॉलर सेल्स, एक स्मॉलर सेल के लिए याद रखिए ये 27 है, तो हम इसमें से सपोज इस एक सेल का हम मालूम करते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल सेल इज इक्वल टू लेंथ 10 माइक्रोमीटर, विड्थ वो भी 10 माइक्रोमीटर है, ऑल साइड जो है वो इक्वल है। अब 6 साइड है, 6 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ, उससे आता है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब ये एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं तमाम सेल्स के लिए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉलर सेल्स, तमाम सेल्स के लिए कितना है? एक सेल का 600 है, तो 600 हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 सेल्स के साथ। अब इससे बनता है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये वो वैल्यू है, वो सरफेस एरिया है जो 27 स्मॉलर सेल्स के लिए अवेलेबल है। ऑल दो जो इंटरनल वॉल्यूम है दोनों का सेम है, वन लार्ज सेल का और 27 स्मॉलर सेल्स का वॉल्यूम सेम है, लेकिन सरफेस एरिया फिर अलग अलग है। वहां पर एक सेल के लिए इतना सरफेस एरिया, यहाँ पर 27 स्मॉलर सेल्स के लिए 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये स्पेस अवेलेबल है, सब्सटेंसेस एंटर होती है या फिर सब्सटेंसेस जो है वो सेल से बाहर निकल जाती है। अब ये दोनों का सरफेस एरिया और दोनों का जो है वॉल्यूम हो गया। इससे हमें साफ पता चलता है कि जो लार्जर सेल है, लार्जर सेल में सरफेस एरिया एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए लेस है। और स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया कि जब सेल का साइज बढ़ता है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कम होती है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि उस वॉल्यूम तक मुख्तलिफ सब्सटेंसेस सप्लाई करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। हमने एक पहले भी पढ़ा था कि एक सेल है, स्मॉलर इन साइज है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्विक होगा, सब्सटेंसेस या आयंस या मॉलिक्यूल्स की एंट्री जल्दी होगी, स्प्रेडिंग क्विक प्रोसेस होगा, स्प्रेडिंग भी जल्दी होगी, क्योंकि ईच यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर ये हमारे पास ईच एक यूनिट वॉल्यूम है और इस तक पहुँचने के लिए स्पेस क्या है? सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ सब्सटेंसेस की एंट्री कम भी होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर वो इफिशिएंट और क्विक प्रोसेस होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। और दूसरी साइड पे 27 स्मॉल सेल्स है, तो उनमें ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो भी क्विक होंगी, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस वो भी ज़्यादा होगी, तेज़ होगी। ये हमारे पास स्मॉल और लार्ज सेल का सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। हम मालूम करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब पहले हम मालूम करते हैं फॉर लार्जर सेल, वन लार्ज सेल। अगर हमारे पास एक लार्ज सेल है तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो किया होगा, जिस तरह यहाँ पर ये एक लार्ज सेल है तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो किया होगा। सरफेस एरिया कितना है इस लार्ज सेल का? 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया है, और वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका 27,000 है माइक्रोमीटर क्यूब। ये वन लार्ज सेल का सरफेस एरिया है और ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब इसका हम रेशो निकालते हैं। 5400 को हम डिवाइड करते हैं 27,000 पे, तो इससे क्या आता है हमारे पास? तो इससे हमारे पास बनता है तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर स्क्वायर
पर माइक्रोमीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए, ये एक स्मॉल यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। इतनी जगह के लिए 0.2 माइक्रोमीटर स्क्वायर प्लेस या सरफेस एरिया अवेलेबल है एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस के लिए प्लस एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, बाहर निकलने के लिए। ये स्मॉलर सेल का हो गया। इसके साथ हम मालूम करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ लार्जर सेल। सॉरी, ये लार्जर सेल का हो गया। इसके बाद हम मालूम करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फॉर स्मॉलर सेल। ये लार्ज सेल अब फॉर 27 स्मॉलर सेल्स, 27 स्मॉलर सेल्स के लिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होगा? सरफेस एरिया कितना है स्मॉलर सेल्स का? वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। और वॉल्यूम कितना है? वही 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, वही वॉल्यूम है। वो दोनों के लिए सेम है, सेम वॉल्यूम है। अच्छा, अब कैलकुलेशन के बाद क्या आता है इससे समथिंग 0.6 माइक्रोमीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर क्यूब। ये 27 स्मॉलर सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। और ये यहाँ पर ये 1 लार्ज सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। अब आप देखें कौन सी वैल्यू ज्यादा है। इनफैक्ट ये वैल्यू ज्यादा है। यहां पर ईच यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए 0.6 माइक्रोमीटर स्क्वायर प्लेस या सरफेस एरिया अवेलेबल है, जो कि बड़ी वैल्यू है। यहां पर ईच यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए इस बड़े सेल में, 1 लार्ज सेल में 0.2 माइक्रोमीटर स्क्वायर इतनी सरफेस एरिया अवेलेबल है टू पास या टू टेक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड आल्सो टू रिलीज या रिमूव सब्सटेंसेस टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब एंट्री एंड एग्जिट के लिए लार्ज सेल में इतनी जगह अवेलेबल है, लेकिन स्मॉलर सेल्स में पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए इतनी स्पेस रिक्वायर्ड है। ये पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक एक्सेल है। तो साफ इससे जाहिर है कि जो सेल जितना स्मॉल होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लेकिन जो सेल जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो यही वजह है कि जो स्मॉलर सेल्स हैं दे आर मोर एक्टिव। स्मॉलर सेल्स क्या है? दे आर मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली वो ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि एंट्री एग्जिट जल्दी होती है, सब्सटेंसेस जल्दी एंटर होती है, इक्वली और क्विकली स्प्रेड होती है। लेकिन जो लार्जर सेल्स हैं दे आर नॉट मोर एक्टिव। अब सेल का साइज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। अब ये सेल भी जब इतनी साइज को या एक खास मैक्सिमम लिमिट को पहुंचेंगे तो इनका भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, वो भी सरफेस एरिया इनका कम पर रिक्वायर्ड होगा, कम मुहैया होगा और इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो स्मॉलर सेल जो है वो मोर एक्टिव है बनिस्बत लार्जर सेल्स के। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो रूट हेयर सेल्स हमने डिस्कस किया था पहले इससे सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी में कि रूट हेयर सेल जो है वो स्मॉलर है, तो वो ज्यादा एक्टिव होंगी बनिस्बत अदर सेल्स के। इसी तरह हम अगर ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, जो डाइजेस्टेड फूड है हमने पढ़ा था कि वो वेलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन उसकी होती है। अब वेलाई क्या है? ये सेल्स है और स्मॉलर साइज है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब ज्यादा सरफेस एरिया इनका होता है, यहाँ पर खुराक की एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज्यादा होगी बनिस्बत लार्जर सेल्स से। तो ये स्मॉलर सेल्स का फायदा होता है कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो ज्यादा मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होंगे। अब हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जब हाई होती है इट मींस मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कम एंड मोर वेस्ट कैन गो आउटसाइड द सेल। क्या है? जब हायर टू वॉल्यूम रेशो होती है तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आएंगे सेल में। इसी तरह मेटाबॉलिक जो
वेस्ट है मेटाबॉलिज्म के बाद वो वेस्ट ज़्यादा बाहर निकलेंगे। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जब होती है तो क्या होता है, 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, मोर न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस एंट्री होती है, और नेक्स्ट क्या है, रिमूवल या मोर वेस्ट रिमूव आउटसाइड द सेल एंड वाइस वर्सा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जितना हाई है मोर सब्सटेंसेस एंट्री ज़्यादा होती है, वेस्ट की जो एग्जैक्ट है वो भी ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम है तो फिर इसके उलट होगा, सब्सटेंसेस की एंट्री भी कम होगी, एग्जैक्ट भी कम होगा। तो ये था हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब पेज 80 और 81 पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज 82 पे एक एग्जांपल है, 2 क्यूब्स हैं, उनका साइज आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर, और उसको फिर हल भी किया है। तो आप होमवर्क आप अपने साथ नोट करें। तो आप पेज पे लिखे या फिर बुक के ऊपर लिखे, टॉपिक के ऊपर लिखे अपना होमवर्क। फर्स्ट क्या है होमवर्क, पेज 82 पे, पेज नंबर 82 पे एग्जाम्पल है, पहले उसको समझें, उसके बाद आपको जो वैल्यूज दिए हैं 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, आप उन वैल्यूज को चेंज करें, खुद से कोई वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 2.5 20 सेंटीमीटर, इस तरह आप वैल्यू चेंज करें और फिर उस एग्जांपल को एटलीस्ट 2 टाइम्स वैल्यू आप चेंज करें और फिर सॉल्व करें। अच्छा, इस होमवर्क को मैं इंशाल्लाह देखूंगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसी पेज पे 4.2 एक्टिविटी है, कंपेयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर क्यूब्स। एक लार्जर क्यूब है, एक स्मॉलर क्यूब है, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इस तरह आप कंपेयर करें विद द गिवन डायमेंशंस इन द डायग्राम। आपको 2 क्यूब्स दिए हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, डायमेंशन भी आपको गिवन है, बस आपने सिर्फ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फाइंड करना है। फिर पहले आपने सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम स्मॉलर और लार्जर क्यूब्स की, उसके बाद आपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो दोनों को आपने कंपेयर करना है। तो ये आपका होमवर्क दोनों, एक एग्जांपल है और दूसरा आपकी एक्टिविटी 4.2 है। नेक्स्ट एक बात याद रखें, जिस किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो, जहां पर कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आती, कमेंट करें, अपना क्वेश्चन पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखें, जो हम यहाँ कवर करते हैं स्कूल खोलने के बाद ये रिवाइज नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन सिर्फ हम उसमें टेस्ट लेंगे, टेस्ट के अलावा ये टॉपिक्स हम लेक्चर में रिवाइज नहीं करेंगे। तो आप अपनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन, सब कुछ जो है आप अपना यहाँ पर दूर करें और इसको बार बार पढ़ें। चैनल जो है आप सारे चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं करोगे। और फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बार बार इसको आप देखो, जहाँ समझ नहीं आती क्वेश्चन पूछिए अपना।